राधा रानी एक तोता रखती थी। क्यों? क्योंकि राधा रानी को कोई काम हो जाता ना भगवान कृष्ण से, तो उस तोते को पढ़ा देती, बेटा आज सुख जाकर के ये बात कृष्ण भगवान को कह दे। और तोता पक्षी ऐसा होता भैया, इंसान की बिल्कुल नकल करता है कि नहीं? मिट्ठू राम राम तो कहेगा राम राम, मिट्ठू ये खाएगा, हाँ खाऊंगा, मिट्ठू ये लेगा, हाँ लूंगा, मिट्ठू ये करेगा, नहीं करूंगा। इंसान की बिल्कुल नकल करता है। अब राधा रानी भागवत पढ़ती तो तोता भागवत सुनता, और ये भागवत उस तोते को कंठस्थ याद हो गई। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी घूमते घूमते गोलोक धाम में राधा रानी के पास आए और आकर के राधा रानी को आवाज लगाते हैं, ए राधे रानी, ओ राधे रानी जी। कौन? मैं देवऋषि नारद। ओहो नारद जी आइए आइए, देवऋषि नारद जी आइए। और देवऋषि नारद जी ठीक हो? ए राधे रानी ठीक ही हूं। क्या बात है? देवऋषि नारद जी आपके चेहरे पर मेरे को उदासी दिखाई दे रही है, कोई टेंशन है क्या? हाँ। किसकी? तेरी। ओहो मेरी टेंशन? और आपको? मेरी टेंशन मेरे ठाकुर को, मेरे भगवान कृष्ण को हो तो अच्छी बात महाराज, मेरी टेंशन आपको क्यों हो गई? राधे रानी एक बात बताऊं क्या? वेद पुराण शास्त्रों के अंदर लिखा है राधे रानी कि जो इंसान ज्ञान को लेकर के मर जाता है, जो इंसान ज्ञान को लेकर के मर जाता है, वो अगले जन्म के अंदर बहुत बड़ा बलवान बेल बनता है। और राधे रानी तेरे पास में श्रीमद् भागवत महापुराण, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के अगर मर गई ना राधे रानी, तो अगले जन्म के अंदर बहुत बड़ी बलवान बेल बनोगी। राधे रानी कहने लगी राम 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 राम। देवऋषि नारद जी आप बताओ इस बेल बनने का उपाय कोई है भी मैं ना बनूं, नरक में ना जाऊं? सजनों देवऋषि नारद जी कहने लगे देख राधे रानी, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ना, ये कथा किसी को दान कर दे। किसको दान करूं? मृत्यु लोक पर। ए महाराज इस धरती के ऊपर, इस मृत्यु लोक पर मैं तो जा नहीं सकती, तो एक काम कर ले, तेरे पास में तोता है, इस तोते को याद है ना? हाँ इसको तो याद है, तो इसको भेज दे। तुरंत उस बेटे को आवाज लगाई तोते को। संस्कृत के अंदर तोते को सुख कहा जाता है। बेटा सुको, ए बेटा सुको जी मैया आइए। आया मैया, प्रणाम मैया, आयुष्मान भव बेटा। बेटा एक काम करना पड़ेगा तेरे को। बोलिए मैया। बेटा सुख इस संसार को छोड़ करके और एक बार मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। ए मैया मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। नहीं रे बेटा, अगर तू नहीं गया तो मैं एक बहुत बड़ी बलवान बेल बनूंगी। और बेटा हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, किसी प्रकार से चला जा, बस एक बार इस भागवत को मृत्यु लोक पर देकर गया। बेटा मैया विष्णु की माया मुझे मोहित कर लेगी। मैया बालक जन्म लेता है, रोता है, क्यों रोता है पता है भैया? बालक गर्भ के अंदर होता है ना, तो उसको पूर्ण ज्ञान होता है। नीचे को सिर किया हुआ, ऊपर को पैर किया हुआ, जिस प्रकार पिंजरे के अंदर पक्षी बंद होता है ना, इसी प्रकार बालक को पूर्ण ज्ञान होता है। पर जैसे बालक जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते सारा का सारा ज्ञान भूल जाता है।